Okay, ji, welcome back. Our today's topic is Java input and output. आज हम सीखेंगे इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से और फिर आउटपुट कैसे करते हैं। आउटपुट करना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और आज उसकी हम डिफरेंट एक्सटेंशंस देखेंगे, डिफरेंट वर्जन्स देखेंगे और आफ्टर दैट हम देखेंगे कि जावा प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट किस तरह से लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द जावा आउटपुट। सो in Java, you can simply use system.out.println to print something on console, and similarly system.out.print and system.out.printf. These are three different ways to output on uh, something on console in Java programming. Okay. So to send output to the standard. So in Java, you can simply use these three statements to send output to the standard output screen. Here, system is a class and out is a public static field. It accepts output data. So यहाँ से आप ये जो आपके पास सिस्टम है वो एक क्लास है और उस क्लास में आपके पास ये जो आउट है ये एक स्टैटिक फील्ड है जो कि क्या करती है, कोई वैल्यू एक्सेप्ट करती है और उसको फिर आउटपुट करती है। ठीक है, सो सिस्टम इज अ क्लास, आउट इज अ स्टैटिक फील्ड, पब्लिक स्टैटिक फील्ड, इट एक्सेप्ट्स आउटपुट डाटा। वो डाटा एक्सेप्ट करती है जो कि इसने जो हम आउटपुट करना चाह रहे होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल to output a line. Suppose class test class is the name of the class और यही हम क्या नाम रखेंगे, प्रोग्राम या इसकी जो फाइल होगी उसका नाम भी हम क्या रखेंगे, टेस्ट क्लास डॉट जावा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होंगी। सो क्लास का नेम क्या है, क्लास टेस्ट क्लास, और इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। और इसमें हमारे पास क्या है, पब्लिक स्टैटिक वर्ल्ड में एक वर्ल्ड मेथड है, मेन मेथड है, जिसको हम क्या पास कर रहे हैं, कुछ आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं जो कि क्या है, या पैरामीटर्स जो आपने पढ़े होंगे टाइप ऑफ वेरिएबल्स के अंदर। सो स्ट्रिंग टाइप का हम क्या पास कर रहे हैं, एक आर्ग्स का एक आर्गुमेंट या एक पैरामीटर पास कर रहे हैं इस मेन मेथड को। और इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। इसमें हम सिंपली कर क्या रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसको क्या पास कर रहे हैं, जावा प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो ये एक स्ट्रिंग पास की, ये क्या करेगा, हमें सिंपली एक स्ट्रिंग आउटपुट करेगा। सो अब डिफरेंस क्या है जी, प्रिंट एल एन में, प्रिंट में एंड प्रिंट एफ में। सो प्रिंट इट प्रिंट्स स्ट्रिंग इनसाइड द कोट्स। जो चीज कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है, डबल कोट्स के अंदर होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, जो चीज यहाँ पे कोट्स के अंदर है उसको उठाता है और एज इट इज उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, इसके बाद प्रिंट एल एन, इट प्रिंट्स स्ट्रिंग इनसाइड द कोट्स सिमिलर लाइक प्रिंट मेथड, देन द कर्सर मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इसका क्या मतलब है, प्रिंट क्या काम करती है, ये सिंपली एक स्ट्रिंग को प्रिंट करती है और कर्सर यहाँ पे वो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, प्रिंट के केस में अब नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो यहाँ से फिर प्रिंट करना स्टार्ट करता है। जबकि प्रिंट एल के केस में क्या है, वो जो चीज कोट्स के अंदर होती है, कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है, उसको प्रिंट करता है और कर्सर यहाँ के बजाय कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में चला जाता है। ठीक है, इट प्रिंट्स स्ट्रिंग इनसाइड द कोट्स similar like print method, then the cursor moves to the beginning of the next line. Next. ठीक है, ओके। देन आपके पास है प्रिंट एफ, इट प्रोवाइड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सिमिलर टू प्रिंट एफ इन सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। और ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है और इसको हम फिर फर्दर डिटेल में देखेंगे अभी अपने आने वाले लेक्चर्स में। So in this lesson we will learn some exceptional cases of print statement and use of variable in programs. Let's start with print statement. Before this we have said that whatever you will write in double quotes is called string and name is printed as, and same is printed as it is.
मतलब क्या है कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर जो भी आउटपुट जो करते हैं, उसको हम जो कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ABC 1 2 3 प्लस माइनस स्टार 3.6, और ये कमांड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज ये आउटपुट आएगी। लेकिन फिर आपके पास कुछ एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं जो कि हमारे इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको चेंज करते हैं या इसको फॉर्मेट करते हैं। पहले हम जस्ट इस सिंपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट एलन को और प्रिंट को एक दो एग्जांपल्स से इसको सीखते हैं, फिर इसके बाद इसकी एस्केप सीक्वेंस की बात करेंगे। इसके लिए मैं इसको शिफ्ट करता हूँ ऑन इंटेलिजे। ये हमारे पास हमारा आईडी है और जिसमें हम शुरू से अपने प्रोग्राम्स राइट करते आ रहे हैं। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने फाइल का नाम ऑलरेडी रखा हुआ है। मैं इसको इसलिए मैं अपनी क्लास का नाम भी यही रखूंगा, क्लास प्रैक्टिकल, ताकि ओके। ये क्या हुआ, एक क्लास क्रिएट कर ली हमने। ठीक है, आवाज आ रही है बच्चे और स्क्रीन शेयर हो रही है ना ठीक से प्रॉपर? जी सर। यस सर। ओके, क्लास प्रैक्टिकल। ये क्लास हमने क्रिएट कर ली जिसका नाम क्या है प्रैक्टिकल। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और इसका हम पास क्या करते हैं डबल कोट्स के अंदर, और ये सेमी कॉलन इसको स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, और इसका हम पास करते हैं लाइक BSIT इन मॉर्निंग, वेलकम। ठीक है, सो इसको मैं क्या करता हूँ जी, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ये एरर बता रहा है ना यहाँ पे। ये देखें रेड लाइन आ रही है, यहाँ भी आ रही है, इसके प्रोजेक्ट के नाम में भी ये रेड लाइन शो हो रही है, जब और इसकी मेन मेथड स्टार्ट नहीं किया उसकी ब्रैकेट्स लगाई हैं। वेरी गुड। हमने कहा था कि जावा प्रोग्राम के अंदर जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात की थी जावा प्रोग्राम के, तो हमने कहा था कि जावा के प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो, आपकी क्लास के अंदर हो। मेन मेथड। क्लास के अंदर हो, और क्लास के अंदर क्या होना चाहिए, एक मेन मेथड लाजमी होना चाहिए, और उस मेन मेथड के अंदर जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो हो। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। हमने यहाँ पे क्या मिस कर यस रहे हैं, सर। मेन मेथड स्किप कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया, हम मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसको पास क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। स्ट्रिंग का नाम क्या है, इसका नाम रख लेते हैं आर्ग्स, आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसकी बॉडी स्टार्ट और बॉडी एंड, इस स्टेटमेंट को उठाते हैं और इसको लेके आते हैं इस मेन मेथड में, ताकि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम होपफुली एरर फ्री है। लाइक यहाँ पे आपको कोई एरर नज़र नहीं आ रहा, सिंटैक्स एरर नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे रन बटन पे या ये ग्रीन एरो पे, और सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इसको यहाँ से रन कर सकते हैं। एज यू कैन सी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, और ये आपके पास जो आपने आउटपुट लिखी थी वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब यस मैं सर। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। अभी हमने यूज क्या किया था, प्रिंट यूज किया था। इसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसी स्टेटमेंट में कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। इसको मैं प्रिंट एलन और प्रिंट एलन, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, वेलकम क्लास और यस IT। ठीक है, और मैं इनको दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको एलन के बजाय सिंपली प्रिंट करता हूँ। ठीक है,
अब इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो रन एप्लीकेशन। सो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? सो पहले क्या हुआ, वेलकम क्लास प्रिंट हुआ क्योंकि एलन था। सो ये प्रिंट करने के बाद क्या हुआ, कर्सर कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ठीक है, फिर क्या प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, और ये प्रिंट होने के बाद चूंकि एल एन है, प्रिंट एल एन है, तो कर्सर यहाँ के बजाय नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में चला जाएगा। तो ये प्रिंट हुआ, और ये प्रिंट होने के बाद कर्सर कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन पे चला गया। फिर क्या हुआ, वेलकम क्लास प्रिंट हुआ, और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा क्योंकि हम यहाँ के क्या यूज कर रहे हैं, सिंपली प्रिंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो कर्सर ये प्रिंट करने के बाद कर्सर यहीं रुक गया। ठीक है, क्लास के बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि प्रिंट है तो बी एस आई टी सेकेंड मॉर्निंग प्रिंट होगा, और यहाँ से वो प्रिंट होना स्टार्ट हुआ, और उसके साथ ही वो प्रिंट हो गया। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कंकैटिनेशन का, या उससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करते हैं। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ इंटीजर टाइप की, इंटीजर का नाम मैं रख देता हूँ सपोज, उस वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ मैं सपोज, चलिए सपोज ही नाम रख लेते हैं, सपोज इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये एक वेरिएबल का नाम रख लिया, और इसको हम क्या करते हैं, अब क्या होगा, कौन बताएगा, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम क्या होगी, इसकी आउटपुट क्या होगी? सर पहले 5 प्रिंट होगा और फिर 15 प्रिंट होगा। वेरी गुड, ओके जी। अब एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्वेश्चन मार्क्स के अंदर आप जो चीज चाहते हैं कि एज इट इज जो आपने लिखी है वो वैसी की वैसे शो हो, तो वो आप उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, लाइक। ठीक है, अब ये चीज जो ऐसी कैसे लिखी, जैसे भी लिखी ना कोटेशन के अंदर, बिल्कुल एज इट इज शो हो गई यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इसको क्वेश्चंस के अंदर क्यों नहीं लिखा, तो ये सिंपली 5 को प्रिंट करेगा। यहाँ पे वो इसको स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करेगा बल्कि एक नंबर कंसीडर करेगा। ठीक है, अगर इसको कोटेशंस के अंदर लिख देते हैं तो फिर भी ये 5 शो होगा, लेकिन वो इंटीजर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा, क्योंकि स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, कोटेशंस के अंदर लिखते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और सपोज क्या है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक वेरिएबल का नाम है। अगर हमको एज इट इज लिख देते हैं कोटेशंस के अंदर, तो फिर ये सपोज लिखा हुआ नजर आएगा, सपोज की वैल्यू नजर नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसको एक बार और कॉपी करता हूँ और पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको कोटेशंस के बगैर लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सपोज प्रिंट नहीं होगा, बल्कि सपोज के अंदर जो चीज पड़ी हुई है, जो वैल्यू पड़ी हुई है, वो नजर आएगी। इज दैट ओके? इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आपके सामने आउटपुट आती है। अब क्या हुआ, यहाँ पे टेस्ट प्रोग्राम एज इट इज लिखा हुआ नजर आया। ठीक है, क्योंकि उसको कोटेशंस के अंदर लिखा हुआ था, कि उसके डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज जो मर्जी आप लिख दें, वो एज इट इज आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने 5 उसको स्ट्रिंग बना दिया, तो वो भी एज इट इज नजर आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे अगर थर्ड लाइन की बात करें, आउटपुट आउटपुट स्टेटमेंट की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, तो वो एज इट इज प्रिंट हो गया। जबकि अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज वो उसको कंसिडर कर रहा है एज ए वेरिएबल। ठीक है, सो वो वेरिएबल को, नाम को प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर जो चीज सेव की हुई है आपने, उसको आउटपुट कर रहा है, उसकी वैल्यू को उठा रहा है। बच्चे समझ आई यहाँ तक? यस सर। ओके, चलें जी, इसको फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं जी कंकैटिनेशन क्या होती है। कंकैटिनेशन इन प्रिंट स्टेटमेंट, अब ये प्रिंट होगा, ये लाइन जो नो मैंने सर। लिखी है। क्यों? क्योंकि ये एक नो कमेंट है। सर।
ठीक है, और इसका नाम हम सपोज चेंज कर देते हैं, वेरिएबल का नाम नंबर कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरर दे रहा है कि भाई सपोज कोई चीज़ है ही नहीं, कोई वेरिएबल का नाम है ही नहीं। ठीक है, सो इसको यहाँ भी चेंज कर देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं जी, कंकैटिनेशन क्या होती है। सपोज हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम क्या करते हैं, लाइक जो हमने पहले स्टेटमेंट लिखी थी जस्ट कॉन्कैटिनेशन वाला कंसेप्ट समझाने के लिए, फिर हमने क्या लिखा था, वेलकम। ओके, और फिर हमने क्या लिखा था, BSIT सेकेंड मॉर्निंग, यही। अब क्या होगा, पहले ये लाइन प्रिंट होगी, सही है, और फिर ये लाइन प्रिंट होगी। अगर हम यहाँ एल एन नहीं करते तो क्या होगा, पहले ये प्रिंट होगी, ठीक है, और फिर उसके साथ ये प्रिंट हो जाएगी, और फिर नंबर की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एरर क्यों आ रहा है जी, कौन बताएगा। सेमी एरर, कॉलन नहीं लगा होगा। वेरी गुड, सेमी कॉलन नहीं लगाया। ठीक है जी, वेरी गुड। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलकम प्रिंट हुआ क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट थी, उसके बाद साथ ही प्रिंट BSIT सेकंड मॉर्निंग प्रिंट हो गया क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट थी, और साथ ही 15 नंबर की वैल्यू जो है वो भी आउटपुट हो गई। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, प्रिंट एलन करते हैं ताकि वेलकम के बाद BSIT लिखा हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर नंबर की वैल्यू है, और साथ में यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं ताकि वेलकम के बाद स्पेस हो। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं जी। अब क्या हुआ, वेलकम और उसके बाद स्पेस आ रही है, और उसके बाद BSIT सेकेंड मॉर्निंग आ रहा है, और प्रिंट जो नंबर की वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ये काम जो हमने दो लाइनों के अंदर किया है, या तो हम इसको सिंपली उठा के इसके साथ ही रख दें। ठीक है, एक काम ये हो सकता है, दूसरा काम सम टाइम ऐसे नहीं होता, हम एक दफा में नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और इसको कंकैटिनेट कर देते हैं विद दिस वे। ठीक है, अब क्या होगा, पहले ये लाइन प्रिंट होगी एज इट इज, वेलकम और स्पेस आएगी, फिर प्लस क्या होगा, ये प्लस इनको ऐड कर रहा है, ऐड मतलब जैसे मैथ में करते हैं बिल्कुल उसी तरह कर, लेकिन यहाँ पे ऐड वाला कॉन्सेप्ट और है, ये इसको उठा के मिला रहा है। पहले ये चीज आएगी, प्रिंट होगी इन डबल कोट्स के अंदर जो चीज है, और फिर इन डबल कोट्स के अंदर जो चीज है ये एज इट इज पूरी की पूरी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और इसका मुझे आंसर आप देंगे कि ये क्या प्रिंट होना चाहिए। जी बच्चे, कौन बताएगा कि आउटपुट क्या होगी। सर वेलकम BSIT सेकंड मॉर्निंग पहले एक साथ प्रिंट होगा, उस नेक्स्ट लाइन पे नंबर जब 15 फिर 15 आएगा। वेरी दो गुड, दफा यहाँ पे क्या 15। आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। जी सर। ओके, नो कोई सर। और। सर पहले वेलकम BSIT सेकंड मॉर्निंग आएगा और फिर नंबर इक्वल के आगे सर 15 आएगा। वेरी गुड बच्चे, मैंने कहा था कि ये डबल कोट्स के अंदर जो चीज होती है ना वो एज इट इज प्रिंट होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं आती, कोई कुछ नहीं होता, वो जस्ट वैसे की वैसे प्रिंट होनी होती है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं जी। सो एज यू कैन सी, पहले ये वेलकम और स्पेस प्रिंट हुआ, ठीक है, और उसके बाद उसने कंकैटिनेट किया इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के साथ। सो ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट बन गई, और उसके बाद फिर यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू प्रिंट हुआ एज इट इज, जो कि डबल कोट्स के अंदर था, और फिर उसके बाद नंबर की जो वैल्यू थी वो उसने उठाई यहाँ से और उसको यहाँ से प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन इन प्रिंट स्टेटमेंट। इज दैट ओके। यस यस। सर। ओके, सो इसके बाद देखते हैं फर्दर।
सो अभी तक जो हमने देखा वो क्या है जी, आप सिंपली जो क्वेश्चन मार्क्स के अंदर लिखते हैं वो आपको एज इट इज नजर आ जाती है या एज इट इज आउटपुट हो जाता है, ठीक है। बट फिर हम कुछ एस्केप सीक्वेंसेस भी यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में अपने आउटपुट को थोड़ा फॉर्मेट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट विद स्किप सीक्वेंस क्या है जी, दैट इज इफ वी गिव backslash in double quotes, it will not be printed, rather it may give some special behavior depending on what comes after backslash, ठीक है। अब अगर आप डबल कोट्स के अंदर बैक स्लैश दे देते हैं स्टार्ट में और उसके बाद कुछ लिखते हैं, तो अब ये बैक स्लैश जो है वो उसके पहले हमने क्या कहा था कि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आती है वैसी की वैसी शो होती है ना, ये हमने पढ़ा ना अभी तक। लेकिन जब हम यस बैक स्लैश देते हैं तो ये प्रिंट नहीं होती। अब ये क्यों प्रिंट नहीं होती और ये क्या काम करती है वो भी हम देखते हैं। क्या देखते हैं जी, नोट डाउन दैट यू कैन गिव लिमिटेड कैरेक्टर्स। इसके बाद डिपेंड करता है कि क्या होना है। अब बैक स्लैश के बाद कोई कैरेक्टर डिपेंड करता है कि जो चीज आएगी उसकी बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो आपकी स्टेटमेंट है वो कैसे प्रिंट होगी। नोट डाउन यू कैन गिव लिमिटेड कैरेक्टर्स आफ्टर बैक स्लैश। लिमिटेड कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं बैक स्लैश के अंदर क्योंकि वो प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं उनके, लाइक बैक स्लैश ए है, बैक स्लैश टी है, ठीक है, और बैक स्लैश एन है। सो इनके डिफरेंट मीनिंग्स है, ठीक है। सो नोट डाउन दैट यू कैन गिव लिमिटेड कैरेक्टर्स आफ्टर बैक स्लैश, द लिस्ट इज गिवन इन द टेबल ऑन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द लिस्ट हैज डिफरेंट इफेक्ट, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके जी, अब क्या हो सकता है जी, यहाँ पे आपके पास बैक स्लैश टी है। सो अगर आप बैक स्लैश टी देते हैं तो क्या होगा, आपका कर्सर उस लाइन के एक टैब स्पेस देने के बाद आएगा और फिर फर्दर उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। मतलब आपका जो वैल्यू है वो प्रिंट होना यहाँ से स्टार्ट होगी। कर्सर मूव्स टू नेक्स्ट टैब। टैब क्या होता है, आपकी 5 स्पेसेस होते हैं, ठीक है, कि आपकी लाइन के ऊपर पहले एक टैब की स्पेस आएगी और उसके बाद जो भी प्रिंट होना स्टार्ट होगा वो वहां से प्रिंट होना होगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्लैश टी या टैब, ठीक है। इसके बाद ये स्लैश टी नेक्स्ट जो लाइन में ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, ये स्लैश एन है, ठीक है। स्लैश एन का क्या मतलब है जी, न्यू लाइन, ठीक है। कर्सर मूव्स टू स्टार्ट, कर्सर मूव्स टू स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन फॉर फर्दर प्रिंटिंग। ये बिल्कुल वही है जो हमने पढ़ा था प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या करती है, प्रिंट करती है, प्रिंट एलन क्या करता है, प्रिंट करता है और फिर प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में ले जाता है, ऐसे ही ना। सो ये बैक स्लैश एन भी वही काम करती है, कर्सर मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन फॉर फर्दर प्रिंटिंग, ठीक है। फर्दर जो उसने स्टेटमेंट प्रिंट करनी है उसके लिए उसको क्या करता है जी, लाइन के नेक्स्ट लाइन, एन मीन्स नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में ले जाता है। इसी तरह बैक स्लैश आर है, ये क्या है जी, कैरी एज रिटर्न, मीन्स कि ये लाइन के सपोज यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ही स्लैश आर आएगा उसको इसी लाइन के स्टार्ट में लेके आ जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है, कैरी एज रिटर्न मतलब उसको कैरी करेगा और वापस लेके आएगा कहाँ से, इसी लाइन के स्टार्ट के ऊपर। बैक स्लैश एन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट के ऊपर लेके जाती है और बैक स्लैश आर उसी लाइन के स्टार्ट में लेके आती है। समझ आई? यस सर कर्सर मूव्स टू स्टार्ट ऑफ सेम लाइन, ठीक है। बैक स्लैश बी क्या है जी, ये लाइन के स्टार्ट में लेके नहीं आता बल्कि सिर्फ एक स्पेस पीछे लेके आता है, ठीक है। इरेज वन कैरेक्टर टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर इरेज करता है एंड कंटिन्यू प्रिंटिंग, और उसके बाद जो चीज होती है उसको प्रिंट करता है। इज दैट ओके? इसके बाद है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट के अंदर कोट्स, सिंगल कोट या डबल कोट भी शो हो, फिर आप क्या करते हैं, बैक स्लैश के साथ ये सिंगल कोट देते हैं और फिर क्या होगा, ये कोट आपकी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डिस्प्ले होगा। अदरवाइज अगर आप बैक स्लैश के बगैर लिखते हैं तो ये डिस्प्ले नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि डबल कोट नजर आए, सिमिलरली आप क्या करते हैं, बैक स्लैश के साथ डबल कोट्स देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि बैक स्लैश भी आए आपकी स्टेटमेंट के अंदर,
समटाइम्स आप चाहते हैं कि बैकस्लैश भी हो, तो फिर आप क्या लिखते हैं, डबल बैकस्लैश लिखते हैं, ठीक है। एक तो उसके सिंटैक्स के लिए और दूसरी जो उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नजर आएगी। इज दैट ओके? ठीक है, तो Yes. ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं जिससे आप अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको थोड़ी फैंसी लुक दे सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्हीं को वन बाय वन हम देखते सर हैं। टैब और का ये जी सर टैब का टैब, ये अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं और इसकी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। So let's consider a program and its output to get more understanding of escape sequence. So Java input पे जाने से पहले हम इसी कुछ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं। So let's move back towards IntelliJ. So हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, सिंपली इरेज करते हैं सारे और हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें हम क्या करते हैं जी, 1, और फिर मैं क्या करता हूँ /n 2, और फिर मैं क्या करता हूँ जी /n, फिर क्या करता हूँ 3। अब इससे क्या होगा एक जी लाइन बच्चे? पे 1 आएगा, फिर दूसरी लाइन पे 2, तीसरी लाइन पे। अच्छा जी, सपोज मैं ये ln भी हटा देता हूँ, अब क्या होगा? इस तरह ही होगा जिस तरह बता रहे हैं। सर इसी तरीके से होगा। क्योंकि 1 /n 2 का और क्या मतलब पढ़ा है हमने कि मैं अगर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट के बाद जो पॉइंट है, इसके बाद मेरी जो भी चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन पे चली है, तो मैं वहां पे क्या कर देता हूँ, ln कर देता हूँ, ठीक है। फिर 2, मैं चाहता हूँ कि अब इसके बाद क्या है, ये जो अगली चीज जो भी पड़ी हुई है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको /n डाल दूंगा और वो जो भी चीज होगी वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर। और ये बात आपने याद रखनी है कि /n भी किस में आता है, कोटेशन मार्क्स के अंदर ही आता है, ठीक है। अब इसको हम सिंपली प्रिंट करते हैं। सो एज यू कैन सी, क्या हुआ, समझ आ रही है यस सर। या नहीं? वेरी गुड। अब इसके बाद क्या, टैब। सो मैं सपोज यहाँ पे क्या करता हूँ जी, /t लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे भी /t लगा देता हूँ। अब क्या होगा, शुरू में 5 स्पेस आ जाएगा। अब 1 प्रिंट होने से पहले स्पेसिस आएंगी, टैब आएगा, और फिर 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, 2 लाइन के स्टार्ट में प्रिंट होगा, फिर थर्ड लाइन पे जब जाएगा पहले थर्ड लाइन पे जाएगा, फिर टैब देगा, ठीक है, और फिर 3 प्रिंट करेगा। और इसको प्रिंट करते हैं जी, क्या हो रहा है, समझ आ रही है? यस सर। पहले क्या हुआ, टैब आई, फिर प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर गया /n की वजह से, फिर उसके बाद इस /n की वजह से नेक्स्ट लाइन पे गया, यहाँ पे कर्सर आया, ठीक है, थर्ड लाइन के स्टार्ट में, और फिर टैब आई, और फिर ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं ये /n नहीं देता सपोज, अब क्या होगा, अब क्या होगा? 2 के बाद आ जाएगी 5 स्पेस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या होगा, 2 के बाद टैब आएगी और वो प्रिंट होगा, समझ आ रही है? जी सर। ओके, वेरी गुड। अब इसको चेंज करते हैं और /t हो गया, /n हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं /r या कैरी रिटर्न। सपोज मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मैं सपोज अब क्या होगा, 1 2 3 4 प्रिंट होगा, /r कर देता हूँ। कैरी रिटर्न क्या काम करता है, /r क्या होता है, कैरी रिटर्न, और इसका काम क्या है, कर्सर शुरू में आ जाता है। और इसकी अब आउटपुट क्या होगी,
56 5634 5634 नहीं। सर 561234। ओके, एक्चुअली कैरी अब पहले क्या करेगा, ये 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, उसके बाद वो ये स्लैश आर पे आएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि अब उसने क्या करना है। कर्सर यहाँ तक आ चुका होगा ना, सपोज यहाँ तक आ चुका, 1 2 3 4 प्रिंट करने के बाद कर्सर यहाँ पे आ चुका होगा। अब उसके बाद उसे कैरी रिटर्न मिला, वो कर्सर उठाएगा और यहाँ पे लेके आ जाएगा, और उसके बाद उसने क्या प्रिंट करना है, 5 एंड 6। और इस स्टेटमेंट की आपके पास जो आउटपुट आएगी वो सिर्फ क्या होगी, 56 होगी। ठीक है, क्योंकि ये उसने प्रिंट कर लिया, प्रिंट करने के बाद कैरी रिटर्न जैसे ही आया वो सारा कुछ इरेज करके उस लाइन की स्टार्ट पे चला गया, स्टार्ट पे चला गया, और उसके बाद क्या प्रिंट होना है, 5 एंड 6। तो यहाँ पे सिंपली आउटपुट क्या आनी है, 56। समझ आई या नहीं आई? आगे सर। आगे से यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 ये प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद स्लैश आर प्रिंट होना है, और उसके बाद 5 एंड 6 प्रिंट होना है। ये स्टेटमेंट है ना। तो क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। जैसे ही प्रिंट हुआ उसके बाद इसने अपना काम करना है, तो इसने अपना काम क्या किया, ये कर्सर यहाँ पे था फिलहाल। ठीक है, तो जैसे ही स्लैश आर आया तो कहाँ चला गया, स्टार्ट पे चला गया, और ये सारी चीजें क्या हो गई, रेज हो गई। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, इस स्लैश आर के बाद जो चीज थी, 5 एंड 6। इज दैट ओके? यस सर। ओके, और इसके बाद क्या है जी, हमने कैरी रिटर्न भी देख लिया, हमने नेक्स्ट लाइन भी देख ली, हमने टैब भी देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, बैकस्लैश बी था, बैकस्पेस। यस अब क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, वेरी गुड। ये सिर्फ एक बैकस्लैश देती है। ठीक है, सो अब ये 4 प्रिंट होगा, लेकिन जब बैकस्लैश बी होगा तो 4 इरेज होके 56 आ जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 और 4 प्रिंट हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब जैसे ही बैकस्लैश बी आया तो उसने 4 को इरेज किया और 56 आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये 3 भी इरेज हो जाए, फिर क्या होगा, बैकस्लैश बी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब 2 बैक स्पेसेस होंगी। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास, सपोज सर सिंगल सिंगल कोट या बैक स्लैश या डबल बैक स्लैश आप शो करवाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा। ओके, देखें जैसे ये मैंने डबल कोटेशन दी है तो वो एरर दे रहा है। ठीक है, मतलब मैं सपोज BSIT को डबल कोट के अंदर लिखना चाह रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश देनी पड़ेगी, और ये फिर भी एरर आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी बैक स्लैश देनी पड़ेगी। सो अब ये जो चीज़ होगी ये कोटेशंस के अंदर आएगी। ठीक है, और इसके बाद मैं लिखता हूँ सपोज। ठीक है, सब इसको प्रिंट करते हैं। समझ आ रही है? जी सर। क्योंकि अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो फिर ये एरर दे रहे हैं। इसको बैक स्लैश दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी बैक स्लैश दे रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। ओके, सो अब सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स, यहाँ पे लेट्स में ये क्वेश्चन मार्क सिंगल कोट आती है, तो इसको देखते हैं जी। सो ये इसको ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो MCQs में भी आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, या होगा तो फिर इसको सिंगल कोट
वो बैक स्लैश वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये उसको विदाउट ले रहा है, ठीक है। सो अब बैक स्लैश अगर मैं चाहता हूँ आए सेकंड और मॉर्निंग के बाद, तो मैं इसको बैक स्लैश यहाँ पे देता हूँ तो वो एरर आ रही है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि आए तो फिर मैं इसको डबल कोटेशन दे रहा हूँ, डबल क्या कहते हैं बैक स्लैश दे रहा हूँ और प्रिंट सिर्फ एक बैक स्लैश होगा, ठीक है। सो लेट्स वेलकम BSIT सेकंड मॉर्निंग, ठीक है। यस सर। समझ आ गई? यस सर। कोई क्वेश्चंस? तो ये इन्हें कहते हैं जो भी हमने अभी डिस्कस की, स्लैश ए सॉरी स्लैश टी, स्लैश एन, स्लैश आर, स्लैश बी और स्लैश डबल कोट और स्लैश, ठीक है। सो ये सारे आपके पास क्या है, डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस कहते हैं इन्हें, ठीक है। जी सर। ओके जी। सो ये तो थे कि आउटपुट कैसे करनी है और आउटपुट स्टेटमेंट के डिफरेंट